हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आजकल हम मैथ्स के क्वेश्चंस को अलग अलग तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कोई भी डाउट रहे तो वो क्लियर हो जाए किसी भी क्वेश्चंस को लेके। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन किस टाइप का है। तो आज जो है वो बेलन से संबंधित है, जिनमें कि अनुपात दिया हुआ रहता है। किसी चीज़ का अनुपात दे देगा और किसी चीज़ का अनुपात निकालने के लिए बोलेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात, उनके आयतन का अनुपात निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब भी ऐसा रहे अनुपात में दिया रहे, त्रिज्या का मान या ऊंचाई का मान कुछ भी अनुपात में दिया रहे, तो क्या करना है हमको देखना है। जो त्रिज्या अनुपात में है तो दो बेलन का मान है। अब बेलन कैसा होता है, बेलन का आप लोग अब तो अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप का रहता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया, इसको ऐसे करके मिला दिए तो ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो बेलन ऐसा होता है, ठीक। तो इसमें दो बेलन का नाम बोल रहा है क्योंकि दो बेलन दिया हुआ है यहाँ पे, तो दो बेलन में त्रिज्या भी दिया हुआ है। तो ये अनुपात में है। अनुपात में जब रहे तो क्या करेंगे, एच का मान भी अनुपात में है और आर का मान भी अनुपात में है। तो अनुपात में जब रहे तो उसमें क्या करेंगे, हम एक्स लगा देंगे या के कर सकते हैं, के से बना सकते हैं। 1k कर देंगे, 2k कर देंगे या 1x कर देंगे, 2x कर देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं और एक्स का मान भी दोनों में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले बेलन की त्रिज्या, पहले क्या हो जाएगा, पहले बेलन की त्रिज्या कितना है 1। तो 1 में क्या करना, अनुपात में है, ये सिंगल डिजिट तो है नहीं, अनुपात में क्या होता है तो 1 एक्स लगा दिए, हम के लगा सकते हैं, वाई लगा सकते हैं, जो वो लगा सकते हैं। और पहले बेलन की त्रिज्या हो गया और पहले बेलन का ऊंचाई ये भी दिया हुआ है, क्योंकि बेलन का आयतन निकालने के लिए हमको पाई आर स्क्वायर एच ये सूत्र चाहिए। तो उसमें आर भी आना चाहिए, एच भी आना चाहिए, इसलिए इसमें आर का मान अनुपात दिया हुआ है और एच का अनुपात दिया हुआ है। तो बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है, पहले बेलन का शुरुआत वाला पहला है ये, दूसरा है पहले बेलन का 5 है, तो 5 में क्या करेंगे, इसमें भी हम एक्स लगा देंगे, ठीक है। अब तो पहले बेलन का हम क्या करते हैं, पहले आयतन निकाल लेते हैं। दोनों का आयतन निकालना है, दोनों का आयतन निकालने के बाद उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पहले बेलन का आयतन क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, क्योंकि पहले बेलन में भी पाई का आ रहा है, दूसरे बेलन में भी पाई आएगा, तो दोनों का मान नहीं देंगे क्योंकि अनुपात करने पे बट्टे में आएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर पाई सभी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का होता है, तो यहाँ पर अभी वैसे ही लिखते हैं, आर का स्क्वायर है तो आर कितना है 1 का, तो 1x लिखे चाहे x लिखे, 1x लिखे या x लिखे, बात बराबर होगा इसमें, क्योंकि x अकेला ही है, सिंगल रहता है और h का मान है 5x। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 5 1 मतलब एक्स स्क्वायर है 5x, पाई है तो पाई 5 और एक्स एक्स गुना हो गया तो एक्स का क्यूब, 5x को 1x से गुना किया तो 5x क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले बेलन का आयतन है। अब पुनः दूसरे बेलन की त्रिज्या, तो दूसरे बेलन की त्रिज्या ये हो गया,
तो इससे हो गया 2x, और दूसरे बेलन की ऊंचाई ये हो गया क्या आपका 3x, 3 है तो 3x। ठीक, इसलिए इसीलिए दूसरे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान नहीं देना है, पहले बोल दिए, जब भी अनुपात वाला चीज रहे और उसमें ऐसा रहे तो पाई का मान नहीं देना है, क्योंकि दोनों में पाई आएगा ही और दोनों कट जाएगा। आर का स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, और 3h है तो 3x, तो h का मान है 3x, 3x 3। अब पाई रहेगा है 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर। क्या आ गया आपका, नहीं यहाँ पे तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर इसको करना है, चलिए देखते हैं। पाई 2x, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इसका मतलब क्या है, 2x का स्क्वायर है तो 2 का भी गुना होगा 3x बराबर पाई इंटू 2 का 2 से 4, x का x स्क्वायर और 3 का 3x। अब क्या हो जाएगा ये पाई इंटू 4 किया 12x क्यूब, इतना आएगा। यहाँ पे गलती हो गया था उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ लिखने में गलती हो गया, तो यहाँ पर तो x था ना, 1x का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा, तो 5 को 1 से गुना करते तो 5x क्यूब ही आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 2 दिया हुआ था ना, 2x स्क्वायर, तो 2 को x से गुना कर 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब हमें बोल रहा है क्या, देखिए दोनों का, पहले बेलन का और दूसरे बेलन का आयतन तो निकल गया, तो आयतन निकल गया तो उसके आयतन का अनुपात बोल रहे हैं, तो अनुपात बराबर हम क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर क्या करना है, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन और बटा में दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है, तो पहले बेलन का आयतन कितना आया हुआ था ये बोलो, तो पाई 5x क्यूब। दूसरे बेलन का कितना आया है, पाई 12x क्यूब, इतना आया हुआ है। तो अब आयतन बोल रहा है निकाल, अनुपात बोल रहा है निकालने के, तो क्या करना है, देखिए पाई का मान इसीलिए बोले थे नहीं देने के लिए, दोनों में पाई पाई आया, पाई पाई कैंसिल हो गए, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या 5/12 या 5/12। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 12 है, तो ये दोनों भी कटता, तो जब कटने वाला रहता तो काट देते 2 से, ठीक है। नहीं कटने वाला यहाँ है 5 है, यहाँ 12 है, नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 5/12। अब इसको अनुपात में कैसे लिखते हैं, 5, ये अनुपात का चिन्ह होता है, ये 12, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीका से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन में अनुपात वाला उसको आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग, आशा है जो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं यदि समझे तो इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आप आसानी से समझ जाइएगा जो कहाँ पे क्या किया हुआ है। और यहाँ पे x क्यों लगाया, अनुपात में था इसलिए x लगाए हुए हैं, नहीं रहता अनुपात में वैसे ही r का मान दिया रहता, h का मान दिया रहता, तब बोलता जो दोनों का आयतन का अनुपात निकालने के लिए, तो डायरेक्ट बनाते जैसे सूत्र पे बनाते हैं वैसे बनाते, r का मान दिया रहता और h का मान वैसे ही दिया रहता, अनुपात में नहीं रहता, तो ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो किसी क्वेश्चन को लेके, तो आप लोग कमेंट्स में उस क्वेश्चन को भेजिए, लिख के कमेंट्स कीजिए, और हम अपनी तरफ से उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।